एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 7 फरवरी 2022। एक नई दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। बट करंट अफेयर्स की शुरुआत करने से पहले हम एक दिन का रिवाइज कर लेते हैं। जो हम लास्ट डे पढ़ते हैं उसको भी हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं एवरीवन। तो पहला क्वेश्चन जो कल का आपका था, भारत की नई लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA कौन बनी है? इनका नाम है सोनाली सिंह। अगला क्वेश्चन है, चिल्का डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी वार्षिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में अब कितने प्रतिशत घासों का हिस्सा चिल्का झील में है? 33%। 24वें शीतकालीन ओलंपिक विंटर ओलंपिक्स खेल 2022 का आयोजन कहां पर शुरू हुआ? बीजिंग, चाइना में। विश्व कैंसर दिवस 2022 कब मनाया गया? 4 फरवरी को। ग्रामीण क्षेत्रों की सफाई स्वच्छता के लिए CLAP अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया? आंध्र प्रदेश। भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधक अक्षमता बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? रवि मित्तल। लोरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 पुरस्कार के लिए किस भारतीय खिलाड़ी का नाम नामांकित किया? ये दूसरे भारतीय हैं, नीरज चोपड़ा। इससे पहले सचिन तेंदुलकर थे। भाला फेंक के अंदर यहाँ पर ये भाला फेंकते हैं बेसिकली। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में भारतीय बीमा कंपनी को सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में 10वां स्थान मिला है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारत की है ये और सरकारी कंपनी है। फरवरी 2022 में द क्लैश ऑफ 2006 इस पुस्तक को लॉन्च किया गया। इस पुस्तक को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका इनके जो राइटर हैं ये है आकाश कंसल। चलिए एवरीवन, तो अभी हम 7 फरवरी के जो करंट अफेयर्स है इनको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर C, आपका करेक्ट है। M जगदीश कुमार को यहाँ पर UGC के नए अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। M जगदीश कुमार विश्वविद्यालय आयोग UGC के नए अध्यक्ष बने हैं। M जगदीश कुमार DP का स्थान यहाँ पर लेंगे। UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, देश की तीसरे बॉर्डर हाट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, करेक्ट है। त्रिपुरा में इसका आयोजन किया गया है एवरीवन। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने बांग्लादेश के साथ तीसरे बॉर्डर या जो बॉर्डर हाट है उसका उद्घाटन किया। इस बॉर्डर हाट का निर्माण भारत के कमालपुर और बांग्लादेश के कुमारा घाट को जोड़ने वाली सीमा के एक शून्य बिंदु पर किया जाएगा। ठीक है, यानी कि बॉर्डर की वह लाइन जहां पर एक दूसरे जो स्टेट है यहाँ पर वो एक दूसरे को एक जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर गांव है वो यहाँ पर क्रॉस करते हैं, यानी कि शून्य बॉर्डर लाइन, यानी कि उसके अगले ही कदम पे यहाँ पर क्या होने स्टार्ट हो जाएगा? बांग्लादेश की सीमा। और बांग्लादेश से जब आप इधर आना चाहेंगे तो एक अगले कदम से आप भारत में भी आ सकेंगे। ठीक है, वर्तमान में त्रिपुरा भारत और बांग्लादेश की सीमा पर पहले से 2 सीमा हॉट है और इनमें से एक सिपाही जाला जिले में यहाँ पर कमल सागर में और दूसरा दक्षिणी त्रिपुरा जिले के श्रीनगर में है। बॉर्डर हाट क्या है? बॉर्डर हाट जो है एक तरीके से खुले बाजार के तौर पर भारत और बांग्लादेश की सीमा पर सप्ताह में एक बार लगाते हैं इसे। दोनों देशों के अधिकतर 50 विक्रेताओं द्वारा भाग लिया जाता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर त्रिपुरा के बारे में हम जान लेते हैं। त्रिपुरा जो है राज्य की जो स्थान है यहाँ पर, ये स्थापना जो है यहाँ पर ये 21 जनवरी 1972 में हुई थी। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा जो है इसके यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं ये है बिप्लब कुमार देव, BJP पार्टी से आते हैं। त्रिपुरा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य
और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है इंद्रजीत महंती। त्रिपुरा के दो पड़ोसी राज्य हैं असम और मिजोरम। त्रिपुरा का एक पड़ोसी देश भी है जिसका नाम है बांग्लादेश। प्री प्राइमरी छात्रों के लिए खुले मैदान में कक्षाएं आयोजित करने के लिए प्राय शिक्षालय जो है यहाँ पर यानी कि पड़ोस स्कूल को कौन सा राज्य शुरू किया है, तो यहाँ पर प्राय शिक्षालय नाम से एक जो पड़ोस स्कूल है इसको शुरू किया है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट है। वेस्ट बंगाल के द्वारा इसका शुरू किया गया। पश्चिम बंगाल की सरकार प्राथमिक और पूर्व प्राथमिक शिक्षाओं के लिए एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम प्राय शिक्षालय यानी कि पड़ोस स्कूल शुरू करने की घोषणा की है। प्राय शिक्षालय जो है इसके तहत अब खुले मैदान में कक्षाएं आयोजित की जाएंगी और 1 से 5 तक की आरंभिक शिक्षा प्रदान करने की परियोजना में प्राय शिक्षक और प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक शामिल होंगे एवरीवन। उद्देश्य जो है यहाँ पर स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए कोविड-19 महामारी बाधित शिक्षा के चलते पश्चिम बंगाल सरकार ने इस परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है। गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी सर्वश्रेष्ठ झांकी चुनी गई? ये चुनी गई है उत्तर प्रदेश की झांकी। डी आपका करेक्ट है। गणतंत्र दिवस परेड के दौरान उत्तर प्रदेश की झांकी सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में चुना गया है, जबकि पॉपुलर चॉइस कैटेगरी में महाराष्ट्र की झांकी को चुना गया है। उत्तर प्रदेश की ओर से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर झांकी का प्रदर्शन परेड के दौरान किया गया था और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को सर्वश्रेष्ठ मोचिंग दल चुना गया है। सैनिकों में भारतीय नौसेना को सर्वश्रेष्ठ मोचिंग दल के रूप में चुना। चॉइस कैटेगरी में यहाँ पर पीपल चॉइस कैटेगरी में यहाँ पर भारतीय वायुसेना पहले स्थान पर रही, तो ये भी आपको याद रखना है। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किस क्रिकेटर ने जीता है? ये जीता है डेरियल मिशेल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर है डेरियल मिशेल। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। डेनियल विटोरी, बेंडन मैकुलम और केन विलियमसन के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले न्यूजीलैंड के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। ICC पुरस्कार 2021 विजेताओं की जो संपूर्ण लिस्ट है वो आप लोगों को दी गई है यहाँ पर। ICC महिला क्रिकेट ऑफ द ईयर्स के लिए राचेल, तो यहाँ पर राचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड जो है, ट्रॉफी जो है यहाँ पर ये स्मृति मंदाना को दी गई है जो कि भारतीय हैं। इसके अलावा ICC मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए यहाँ पर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी शाहीन अफरीदी को, जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, उनको यहाँ पर दी गई है। भारत का पहला अन्य संरक्षण उपाय किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है अरावली जैव विविधता पार्क गुरुग्राम को। हरियाणा के गुरुग्राम में अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय घोषित किया गया है। OECM अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स अन्य क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय। OECM इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा जारी किया गया टैग होता है जो समृद्ध जैव विविधता के क्षेत्रों पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों में जैसे कि संरक्षित क्षेत्रों के बाहर प्रभावी इन सीटू संरक्षण के लिए यहाँ पर प्रदान किया जाता है। भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को कौन से राष्ट्रीय संस्थान में स्थापित किया गया है? ये किया गया है भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु को। भारतीय विज्ञान संस्थान जो है बेंगलुरु, इसने भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा को स्थापित और चालू किया है। यह किसी भी भारतीय शैक्षणिक संस्थान द्वारा स्थापित किया गया सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है। परम प्रवेगा जो है उसकी कुल सुपर कंप्यूटिंग क्षमता है 3.3 पेटाफ्लॉप्स
यानी कि एक पेटाफ्लोप्स क्वाड्रियन या फिर 1015 ऑपरेशन प्रति सेकंड के बराबर होती है। यहाँ पर ये एक स्पीड, ये आप कह सकते हैं यहाँ पर एक स्पीड है यहाँ पर, जो कि सुपर कंप्यूटर्स के मामले में गणना की जाती है इसकी। ठीक है। अच्छा, परम परिवेगा का जो डिजाइन है यहाँ पर और जो विकास है वो किसने किया है, तो ये अभी हमने इसके बारे में बात कर चुके हैं। अच्छा, परम परिवेगा को यहाँ पर सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडैक द्वारा डिजाइन किया गया है और इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इसे विकसित किया गया है। भूमिहीन मजदूरों के लिए राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूर न्याय योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू किया है। राजीव गांधी ग्रामीण जो कार्यक्रम है, योजना है, इसको शुभारंभ करने का उद्देश्य जो है यहाँ पर, इस योजना के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे कि योजना का सीधा लाभ ग्रामीण मजदूर भूमिहीन मजदूरों को यहाँ पर मिलेगा। और इस योजना के तहत राज्य के मजदूरों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाएंगे। ये किस योजना के तहत है? राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन किसान मजदूर न्याय योजना के तहत। संस्कृति, शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मोनी वीक 2022 ये कब से यहाँ पर, कब से कब तक यहाँ पर मनाया जाएगा? तो ये 1 से 7 फरवरी तक मनाया जाएगा। वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक जो है एक वर्षीय कार्यक्रम है, जो कि फरवरी के पहले सप्ताह 1 से 7 फरवरी को यहाँ पर दौरान आयोजित किया गया है। तो ये तो आपको याद रखना ही है। अच्छा, फेथ एंड स्पिरिचुअल लीडरशिप टू कॉम्बैट स्टिग्मा एंड कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग पेंडेमिक रिकवरी, ये इस बार की यहाँ पर थीम रखी गई है एवरीवन। ठीक है। भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा की लघु जीवनी पर लिखी पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक कौन है? तो ये है नवदीप सिंह गिल। तो ये भी आपको याद रखना है। नीरज चोपड़ा 2020 के जो टोक्यो ओलंपिक्स है में यहाँ पर इन्होंने जेवलिन थ्रो के अंदर इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल भी जीता था, ये तो आपको पता ही होगा। अच्छा, आज का हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया? आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू गाइज, बाय, टेक केयर।